वेलकम टू द यूथ कॉर्नर। आजकल लोग अपने बारे में कम, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आजकल लोग खुद को कम, दुनिया को ज़्यादा पहचानते हैं। आजकल लोग अपनी आत्मा में कम, दुनिया की आत्मा में ज़्यादा झांकते हैं। आजकल लोग खुद को कम, दुनिया को ज़्यादा परखते हैं। आजकल लोग खुद क्या कर रहे हैं उससे नहीं, दुनिया क्या करती है उससे ज़्यादा मतलब रखते हैं। क्या आप मंदिर जाते हैं? क्या आप आस्तिक हैं? क्या आप पूजा पाठ करते हैं? जी हाँ, तो आपको ये स्टोरी लास्ट तक ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार एक महिला थी, वह रोज़ मंदिर जाया करती थी। एक दिन उस महिला ने वहाँ कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। कोई ग्रुप बनाकर अपने अलग माहौल में मस्त था, तो कोई अलग ग्रुप बना करके अपने अलग माहौल में मस्त था। लोग अपने अपने हिसाब से मंदिर में बैठे हुए थे। कोई विश्राम कर रहा था, कोई भोजन ले रहा था, कोई प्रसादी बांट रहा था, कोई बातें कर रहा था। महिला ने वहाँ उस मंदिर के पुजारी से एक बात कही। वो बोली, मैं आज के बाद इस मंदिर में नहीं आऊँगी। पुजारी ने पलट कर जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? आपके मंदिर नहीं आने का कारण क्या? महिला बोली, मैं देखती हूँ कि लोग मंदिर के परिसर में अपने फ़ोन से बातें कर रहे हैं, आपस में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, फ़ोन पे दोस्तों से बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे अपने व्यवसाय की बातें करते हैं, कोई बेंच पे बैठकर गप्पे लड़ा रहा है। मैंने देखा यह स्थान तो इन्होंने गपशप करने का स्थान बना रखा है। कुछ पूजा कम, पाखंड दिखावा ये तो ज़्यादा करते हैं। मैं यहाँ नहीं आऊँगी। पुजारी था, साधु था, संत था, उसके अंदर विवेक था, सोचने समझने की शक्ति थी। मंदिर की उस सकारात्मक ऊर्जा में वो रहते थे। पुजारी जी ने पलटकर तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ क्षणों के लिए वो शांत रहे, समझा उस तथ्य को। उन्होंने महिला से एक सवाल किया, मैडम, आप अपना ये अंतिम निर्णय लें कि आज के बाद आप मंदिर नहीं आएगी। क्या जो चीज़ मैं कहूँ वो आप कर सकती हैं? महिला ने बोला, जी ज़रूर मैं कर सकती हूँ, बताइए। पुजारी ने कहा, ये एक गिलास है, ये गिलास लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए और फुल पानी भरने के बाद में इसको अपने हाथों में लेकर के मंदिर के चारों तरफ 2 बार पूरे मंदिर के परिसर की परिक्रमा लगा कर आइए। शर्त ये रहेगी कि इसमें से एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला ने बोली, जी मैं ऐसा कर सकती हूँ। महिला ने वही किया, गिलास उठाया, चल पड़ी, पानी भरा, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाने में वो व्यस्त हो गई। अब वो 2-4 बार परिक्रमा लगा करके वापस पुजारी के पास आई। बोली, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। पुजारी जी ने उनसे कहा, आपको मुझे अब इन 3 सवालों का जवाब देना है। मेरा पहला सवाल, क्या आपने किसी को इस परिक्रमा के दौरान फ़ोन पे बात करते हुए देखा? क्या आपने किसी भी इंसान को मंदिर में गपशप लड़ाते हुए देखा? क्या आपने किसी तरीके का कोई पाखंड या किसी तरीके के इंसान को किसी भी तरीके का कोई पाखंड करते इस मंदिर परिसर में आपने अभी देखा? महिला बोली, नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। जी हाँ। पुजारी जी हंसे, थोड़े से मुस्कुराए और आनंद के साथ में उन्हें जवाब दिया कि मैडम, जब आप परिक्रमा कर रही थी तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस गिलास पर था। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके कर्म पर था।
आपके कार्य पर था, जो टारगेट आपको दिया गया था उस टारगेट पर था। इसलिए आपको दुनिया में किसी तरीके का कोई पाखंड दिखाई नहीं दिया, किसी तरीके का कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। पुजारी जी ने कहा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब मंदिर आएं तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ही अपना ध्यान लगाएं, परमात्मा में अपना ध्यान लगाएं। ईश्वर में श्रद्धा, भक्ति और पूजा को लेकर के दिल में एक धारणा बनाकर आएं। यदि आप अपना पूरा पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाकर, परमात्मा की भक्ति में लगाकर, पूजा में मन लगाकर यदि आप मंदिर परिसर में आएंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में होगा। आपको मंदिर परिसर में किसी भी तरीके का कोई पाखंड नज़र नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ईश्वर को छोड़ करके देश दुनिया को देखेंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा। स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली, स्टोरी का भावार्थ क्या था, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। स्टोरी का मकसद एक शिक्षापूर्ण बात आप तक पहुंचाना था। किसी महिला, किसी पुजारी, किसी पर किसी तरीके की कोई उनकी भावना पर ठेस पहुंचाना नहीं। ये एक काल्पनिक पात्र है। धन्यवाद।